आप सोचते होंगे कि मौलाना हजरात इतनी महंगी महंगी शेरवानियाँ और इतने जुब्बे अमामे पहन करके कहाँ से आते हैं। ये तो सोचना लोगों का बेकार है। अरे यार, आज के दौर में बहुत ज़्यादा महंगा अगर अमामा होगा तो बहुत ज़्यादा अगर होगा तो 1000 रुपए का होगा। गौसे आजम अपने ज़माने में 70,000 का अमामा बांधा करते थे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने गौसे आज़म, खानदाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया हीरे जवाहिरात की चोरी किया करती है। गौसे आजम का जुब्बा इतना कीमती था कि चोरवा उसी में जाके घुस जाता है। और सोचो, आज के दौर में पुलिस और आज के दौर की कंपनियां चोरों से 50% ले भी लेती हैं और उसके बाद उनको मारती भी हैं। लेकिन गौसे आजम तेरा करम ऐसा है कि चोर को अबदाल बना करके कोतवाल भी बना दिया करता है। सुनने की कुछ ख्वाहिश रखते हैं। मेरा काम ये नहीं है कि इधर से बोलो उधर से बोलो। हम फलस्तीनियों के साथ लुट करके और शहीद हो करके बोलते हैं हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। हमें किसी से बुलवाने की जरूरत नहीं है। हमारा मिजाज ये नहीं है कि हम यहां से वहां से कहां से नहीं। हम जबरदस्ती न किसी को पेशानी दिया करते हैं और न किसी से पेशानी उधार मांगा करते हैं। हमारा यह नजरिया नहीं है। शायर ने ऐसा ही नहीं कहा है, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अज़ीज़ान मोहतरम, बस चंद लम्हों के साथ आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। ये उलमा हैं, इनसे भी मेरी चंद बातें नसीहत के तौर पर और आपसे भी है, पहले वो सुन लें। सबसे पहले आप पर लाजिम है कि अगर आप इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं और ये शख्सी प्रोग्राम है, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये शख्सी प्रोग्राम है, ये चंदे का प्रोग्राम है, कलेक्शन का प्रोग्राम। क्या भैया शफीक, ये कलेक्शन का प्रोग्राम नहीं है, ये शख्सी प्रोग्राम है। अल्लाह ताला ऐसे प्रोग्राम और तमाम इलाकों में अहले सुन्नत वल जमात के तमाम नौजवानों को करने की तौफीक दे। क्योंकि इसलिए अगर आज की नस्लों को डीजे से बचाना है तो ऐसा प्रोग्राम करना पड़ेगा। अगर आज की नस्लों को टिकटॉक के तमाम फाहिशात और तमाम खुराफात से बचाना है तो उन्हें इस दौरे हाजरा में ऐसे प्रोग्रामों की तरफ लाना पड़ेगा। आज के इस दौरे हाजरा में अगर अपनी बच्चियों और अपने बेटों को तमाम वाहियातों खुराफात से अगर बचाना है तो नबी के मीलाद का जश्न मनाना पड़ेगा। वरना याद रखिए कि आज का इस दौरे हाजरा में हाल ये हो चुका है कि मेरी बात नसीहत के तौर पर उलमा भी सुने और आप लोग भी सुने। ऐसा प्रोग्राम अगर कोई शख्सी करा रहा है तो करा ले, वरना आज के इस दौरे हाजरा में वो पीर वो मौलवी और आज के इस दौरे हाजरा में ये यूट्यूबर किस्म के चैनल किस्म के लोग जो अपने आप को अपना मोबाइल चला करके अपनी तकरीरें लोगों तक जो है भेज करके अपनी शोहरत जो सस्ती कमा रहे हैं, ऐसे मुकर्रिर और ऐसे 10 अंगूठी पहनने वाले पीर और ऐसे चोटियां रखने वाले वो पीर जिनको कलमे तैयबा तक ना आता हो, इनसे अगर ना बचे तो याद रखना, एक तरफ तुमसे वहाबियत लड़ रही है, दूसरी तरफ तुमसे शमा नियाजियत लड़ रही है, तीसरी तरफ तुमसे नजदियत लड़ रही है, चौथी तरफ तुमसे जो है अहले हदीसियत लड़ रही है, पांचवी तरफ तुमसे यहूदियत लड़ रही है, छठी तरफ तुमसे नसरानियत लड़ रही है, सातवीं तरफ तुमसे तुम्हारा गैर फिरका और सरपसंद अनासिर लड़ रहा है जो आपके गले पे कट्टा वो बंदूक रख कर कहता है लगा नारा। याद रख, अगर तेरा ईमान कमजोर रहा तो अपना नारा छोड़ करके किसी गैर के लाने लगाने पे मजबूर हो जाओगे। इसलिए मुसलमानों, आप
आपसे मेरी नसीहत है कि जब आपके बाबरी मस्जिद का पेपर तमाम चीजों से पुर था, उसके बावजूद भी आपको मस्जिद नहीं बल्कि एक झोला छाप जगह पकड़ा दी जा रही है। क्योंकि इसलिए मेरी गुजारिश है यूपी के मुसलमानों से और यूपी के उलमा से कि वो अपनी मस्जिदों का रजिस्ट्रेशन और अपनी मस्जिद की जमीन का रजिस्ट्रेशन, अपने मदरसे का रजिस्ट्रेशन, अपने कब्रिस्तान का रजिस्ट्रेशन, वरना पता क्या लग रहा है कि जब तुम्हारी उस मस्जिद के सारे पेपर मौजूद होने के बावजूद भी आज तुम्हारे साथ इंसाफ का वो जनाजा निकाला गया है, तो आज जो बुलडोजर चल रहा है ना, वो ऐसे नहीं चल रहा है। आपका कब्रिस्तान किसी बंजर जमीन पर बना हुआ है, आपका किसी कब्रिस्तान किसी नवीन परती पे बना हुआ है। पहले के लोगों ने सोचा कि खाली जमीन पड़ी हुई है, चलो इस पे दफन कर देते हैं, लेकिन आज दौर वो आ रहा है कि अगर कलेक्टर अपने तहसील में बैठा हुआ है तो वहां से आप अपना नाम बताइए, आप अपने खेत की जमीन का नंबर बताइए, वहीं से मोबाइल पर ट्रैक करके फौरन बता देता है कि ये आपका नहीं है। इसलिए बतौर नसीहत आप लोगों को कहना चाहूंगा, अगर ऐसे जलसा करना है तो अकेले कर लेना, मीलाद कर लेना, लेकिन ऐसे मामलात अगर अपने माँ बाप की बॉडी को, उनकी लाश को, उनके जनाजे को अगर बचाना है तो सबसे पहले अपने कब्रिस्तान को देखो कि वो तुम्हारा कब्रिस्तान किसकी जमीन पे है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मरने के बाद भी तुम्हारे बाप की कब्रों की पसलियों पे बुलडोजर चलाया जाए। आज तो तुम्हारे घरों को दीवारों पे बुलडोजर चल रहा है, कल ऐसा ना हो कि तुम्हारे माँ बाप की पसलियों पे बुलडोजर चलना हो जाए। कल ऐसा ना हो कि जिस जगह तुम सजदे कर रहे थे अब तक तो तुम्हें मालूम था कि ये मस्जिद है, लेकिन यकीनन वो पेपर में मस्जिद तो नहीं थी, पता ये लगा कि ये किसी बंजर जमीन पे मस्जिद है, ये किसी रोड की जमीन पे मस्जिद है। इसलिए गुजारिश है यूपी के मुसलमान खास करके इस नसीहत पर गौर करें और वहां के मुखिया भी गौर करें कि अगर आप इससे आप वाकिफ नहीं है तो याद रखना आने वाला वक्त और ज्यादा बदतरीन का होगा। अभी मैं तकरीर का खुतबा भी नहीं पढ़ा हूं, लेकिन आपसे कहना चाहूंगा मुसलमानों जरा सा अपने हालात पे गौर करो और इस मुखिया को, जो आपका अगर कोई मुसलमान मुखिया है तो उससे कहो कि काम बाद में कराना, घर कॉलोनी बाद में देना, हमारे माँ बाप जहां लेते हैं उस कब्रिस्तान की बाउंड्री पहले देने की कोशिश करना, हम जिस जगह सजदे कर रहे हैं उस मस्जिद का रजिस्ट्रेशन पहले देने की कोशिश करना, हम जिस जगह हमारे बाप दादा की मज़ारें बनी हैं उन मज़ारों का ट्रस्ट, उन मज़ारों का रजिस्ट्रेशन, उन मज़ारों का वेरिफिकेशन गवर्नमेंट के नजर में भी होना चाहिए, हमारी नजर में भी होना चाहिए। अगर आप इस पे ना गए तो याद रखना ऐसा जलसा भी करना बेकार है। और आज के पीर, आज के मौलवियों का हाल वो हो चुका है कि अपना नजराना लिए फिर बाद में तुम्हारे ही ऊपर कहते हुए जाएंगे कि तेरे मुर्दे के सालन में नमक नहीं था। ऐसे मौलवियों से भी परहेज करने की कोशिश करना, ऐसे पीरों से भी बचने की कोशिश करना। याद रखना मसलके आला हजरत किसी एक ऐसे चीज का नाम नहीं है। मसलके आला हजरत तुम्हें डीजे डांस से बचाने के लिए तंबीह करता है। तुम्हें खुराफात की कव्वालियां और ऐसे कव्वाला जो बड़े ना हो करके तुम्हारे पैसे को लूट करके एक एक दिन में 2-2 4-4 लाख रुपए ले जा रही हैं, उनसे भी बचाने के लिए मसलके आला हजरत ही ऐलान करता है जिसके हाथों में एक अंगूठी 4.5 मासा से ज्यादा अगर पड़ी है तो ऐसे पीर को मसलके आला हजरत तस्लीम नहीं करता है। जिनके बाल शरीयत के खिलाफ जा रहे होंगे मसलके आला हजरत उन्हें तस्लीम नहीं करता है। और मैं आपको बता दूं, आप फातिहा के लिए पहले दौड़ रहे हो, नमाज के लिए पता नहीं है कि 1 साल कज़ा हो गई, 2 साल कज़ा हो गई, 3 कज़ा हो गई, 5 कज़ा हो गई, जवानी चली गई, शादी हो गई, बुढ़ापा आ गया। माओ बहनों बेटियों का हाल ये है कि वो शादी में कुरान पाक दहेज में लेकर के तो आती हैं, लेकिन मरने के बाद तक पता लगता है कि वो कुरान अब तक खुला ही नहीं। जी बेशक बेशक, गलत कह रहा हूँ या सही? बेशक हक है, गलत या सही? पता क्या लगता है, शादी से पहले तो ये होता है कि नहीं हमारी बेटी ने सब कुछ पढ़ा है, और जब घर में आने के बाद शौहर कहता है कि कम से कम सुबह उठ करके कुरान की तिलावत कर लिया करो, तो पता लगा कि कुरान में क्या या संगल कुरान भी नहीं पढ़ करके। तलाकें क्यों हो रही हैं? इसी बिना पर हो रही हैं। झगड़े बढ़ गए, धोखा हो गया,
पहले घर वालों ने कहा था सिलाई भी जानती है, कटाई भी जानती है, घर का काम भी जानती है, खाना बनाना भी जानती है, लेकिन अफसोस है टिकटॉकर जब मरने का वक्त था तो कुरान कैसे खोलेगी। अफसोस का मकाम है यूट्यूब चलाने के उससे फुर्सत न मिली तो नमाज कब पढ़ेगी। अफसोस का मकाम है कि तमाम ऐसी खुराफातें देखने से फुर्सत न मिली तो सजदा कब करेगी, माँ बाप का एहसान कब मानेगी। पता ये लगा जब ये तमाम बातें निकल कर आई शादी के बाद कि अभी तो दाल में नमक डालने का तरीका भी ना आया। गुस्से में शौहरा ने जब ताब न ला सका तो एक गोलियां नहीं तीनों के तीनों एक वक्त में उतार देता है। उसी का नाम तलाक हुआ करता है। फिर जाकर के हम जैसे लोगों के पास आते हैं, लोग कहते हैं मुफ्ती साहब गुस्से में हमने ऐसा कह दिया। मैंने कहा मार दिया या छोड़ दिया? कहा तीनों मार दिया। गलत या सही? ये तलाकें क्यों हो रही हैं? और ये गवर्नमेंट जो तुम्हारे सामने मुंह खोल कर बैठी है, क्या समझते हो कि ये बेवकूफ है? ऐसे नहीं 3 तलाक का कानून ला के खड़ा कर दिया, तुम्हारी इन तमाम कमियों को देखते हुए ला करके खड़ा कर दिया। और सुनो, इतना ही नहीं, 3 तलाक के बाद 3 साल जेल में भी डालने का हुक्म दे दिया है। अच्छा, बीबी भी चली गई, जेल में चली गई। काम दोनों तरफ से हो रहा है, काम दोनों तरफ से हो रहा है। ना दुनिया मिली ना जिंदगी मिली, घर से भी गए। अब सुनो, इधर वो गया, बच्चे तबाह हो गए और कमाई सारी बर्बाद होकर के जेल में कट रही है। इसीलिए हुकूमत मुंह खोले बैठी ही है। डर आपको होगा, डरो किसी मौलवी को होगा कि अगर माइक पे बोलेगा और अंसारी प्रोडक्शन जैसा चैनल जो अमेरिका और इस्राइल तक दिखा रहा है, इसके जरिए से तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां लगेंगी ना। कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में बोल रहा हो, गलत नहीं बोल रहा हो। जिस हुकूमत को अगर इस चीज से दर्द है तो तुम्हें दर्द होगा, हमें हमारी कौम का दर्द है। हम अपनी कौम के लिए कल भी बोलते थे, आज भी बोलते हैं। करबला में हुसैन नेज़े के सर पे चढ़ करके बोला है, आज उनका गुलाम कुर्सी पे बैठ करके बोला। नारे तकबीर! सब पूरा मजमा हाथों फला बुलंद करके बोलिए नारे तकबीर, नारे रसालत। अल्लामा मुफ्ती सादिर रहमान साहब क़िबला जश्न ईद मिलादुन नबी उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, हक है भाई, हक है, बेशक बेशक। ये चंद बातें नसीहत की हैं यूपी के हर शहर हर गांव के लिए, इसीलिए लाइव पे बोल रहा हूं ताकि उलमा बाद में ये न कहें कि हजरत फला मस्जिद टूट गई, बाद में ये न कहें कि हजरत फला मस्जिद शहीद हो गई, बाद में ये न कहें कि हजरत फला मजार को उठा करके बुलडोज कर दिया, बाद में ये ना कहें कि हजरत कब्रिस्तान को तब्दील कर दिया गया, उस पर बिल्डिंग बना दी गई। ना ना, होश के नाखून ले लो, अभी भी वक्त है। और ये गवर्नमेंट भी कह रही है कि अगर तुम्हारी जमीनें हैं तो तुम डरते क्यों हो? डरने की क्या जरूरत है? इंसान वो भी है, इंसान हम भी हैं। सच तो ये है कि वो 2 मीटर का भगवा पहन कर आए तो हम उनसे डर जाते हैं। हम 5 मीटर की कफन बांध करके आते हैं। हम कहते हैं तुम्हारा कम है, हमारा ज्यादा है। हम बोलेंगे तुम्हें सुनना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए हम यहाँ रिफ्यूजी नहीं है, हम हिंदुस्तान के शहरी हैं। इसलिए तुम्हारी लाशें कहीं और पड़ी होगी, हमारी लाशें दिल्ली के इंडिया गेट पे 1 2 नहीं 65,000 से ज्यादा नाम लिखे हुए नजर आते हैं। तुम्हारा मसला होगा, ये हमारा मसला है। अब तक नसीहत कर रहे थे, 15 मिनट और आपसे बोलूंगा बस, क्योंकि इसलिए हम ही ने उस खतीब को बुलाया है और हम ही उसका टाइम ले लें तो इससे ज्यादा नाइंसाफी और कोई नहीं हो सकती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा।
अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। अब तक तो कदम की बात किया इमाम अहमद रजा ने, अब सर की बात सुन लें। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और तेरे सदक़े मुझे दो बूंद बहुत है काफी, तेरे सदक़े मुझे दो बूंद बहुत है काफी। जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा। और मेरे मुजद्दिद और आगे लिखते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। अगर हमारी शफात के लिए कहीं कहीं कोताही या कमी होगी ना, तो इमाम अहमद रजा देखो नबी की बारगाह में कैसे पेश करते हैं। आगे कहते हैं मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। और आगे अपने बारे में लिखते हैं, नंगे निकम्मे कमीन महंगे हैं कौड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद। ये मेरे मुजद्दिद की शान देखो, फिर भी नबी की बारगाह में आजिज़ी क्या पेश कर रहा है। अल्लाहु अकबर। फिर भी आका इरशाद फरमाते हैं बरेली के, क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अब तो बख्श दोगे, अब तो आका बख्श दोगे, मेरी ना सुने। अला या अय्युहा साकी अदिर कासम वना फिलहा, कि बर यादे शहे कौसर बना साजे महफिलहा। बला बारीद हुब्बे शेख नजदी बर वहाबिया, बला बारीद हुब्बे शेख नजदी बर वहाबिया, कि इश्क आसान नबूद अव्वल वले उफ्तादा मुश्किलहा। पहले तो बेटा समझे थे कि इश्क बहुत आसान है लैला मजनू वाला, लेकिन जब बिलाल का इश्क देखा तो कलेजा फट गया है। जब बिलाल का इश्क देखा तो कलेजा फट गया, हवा निकल गई। बस की बात नहीं इश्क करना सबकी, ये वहाबी नजदी और ये सुला कुल्ली और ये दहरिया, ये इनके बस का इश्क है ही नहीं। क्योंकि इसलिए इश्क वो होता है प्यारे जो सर चढ़ करके बोलता है। आओ कुरान ऐलान फरमा रहा है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अगर तुम मोमिन हो तो फिर न डरने वालों में से रहो और न घबराने वालों में से रहो। अगर अगर मोमिन हो, कलम से एक सवाल किया गया, कहां जाने लगा हजरत, आपने देखा ना, आप कहते थे इश्क सर चढ़कर बोलता है। हमने कहा हाँ मैं बोला तो था और बोल भी रहा हूं। कहने लगे ना ना हजरत, ताकत सर चढ़ करके बोलती है। मैंने कहा कौन सी ताकत? कहने लगे देखो ना, उसके पास पेट्रोल बम था, गाजा को तबाह कर दिया। मैंने कहा अच्छा, मकान टूटने का नाम तबाही? कहा उसके पास क्लस्टर बम था, तहे तहे कर दिया। मैंने कहा अभी भी तुम्हारा इश्क अधूरा है, अभी पूरा नहीं है, अभी पूरा नहीं है। कहने लगे क्या बात करते हैं, बच्चे तबाह हो गए, बीबी तबाह हो गई, मासूम बच्चे शहीद हो गए, घर तबाह हो गया, पानी खत्म हो गया, दवाएं खत्म हो गई। अबे मैंने कहा मकान जाए भाड़ में, दवाएं गई भाड़ में, ओ
और पानी गया भाड़ में। तू ये मिसाल दे रहा है हमको, वो भी ईमान वालों को। नाना डरना तो तुम हिंदुस्तानी होकर के डरना, और लानत है ऐसे पाकिस्तान के एटम बम पर, लानत है ऐसे सऊदीया के एटम बम पर, लानत है ऐसे तमाम मुल्कों के एटम बम पर और ऐसी उनकी फौजी ताकतों पर। हम कहते हैं सुन, 57 मुल्कों के गीदा हुक्मरान तुम पर लानत भेजता है कादरी। और जो तुम कह रहे हो कि तमाम फलस्तीनी हार गए, नाना अगर हारने का नाम मकान तबाह होना है तो सुन, हारने का नाम शहादत है तो सुन, करबला के मैदान में फातिमा के लाल ने अपना सब कुछ दिया है, मकान दिया है, दुकान दी है, आल दी है, औलाद दी है। सच तो यह है कि 6 माह का अली असगर भी दिया है। यजीद कितना भी था, 22,000 होकर के भी यजीद तबाह हो गया। ऐसे ही इजराइल कितना भी ताकतवर हो, हमास ने और जो है फलस्तीनियों ने ये देख टक्कर लेकर के 1 महीने से ज्यादा ये बता दिया कि बेटा तुम्हारा परमाणु बम अपनी जगह है और ईमान वालों के सीने की ताकत अपनी जगह। नारे तकबीर, नारे रसालत, मजहबे इस्लाम, शुहदाए इस्लाम, मुजाहिदीन इस्लाम, रज़ाकारान इस्लाम, उलमाए इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं किसी हमास या हिजबुल्लाह या किसी तंजीम के सपोर्टर नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं। फलस्तीन हमारे दिल का जिगर है, फलस्तीन का ताल्लुक हमारे ईमान से है। ऐसे नहीं कि मैं हिंदुस्तानी होकर के एक बार अगर फलस्तीन जिंदाबाद बोलूंगा तो 10 बार हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलूंगा। क्योंकि इसलिए सुन लो कान खोल करके, जिसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी है। जानते हैं कौन है ये? जानते हैं? अच्छा इसमें बताना सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन है? अफसोस का मकाम है, हर साल जलसा सुनते हो लेकिन वाह लपक के कहो सुभान अल्लाह, मटक के कहो। अरे कब तक इन नकीबों और इन जो है मतलब खतीबों को ये तमाम चीजें सुनते रहोगे यार? मेरे असीस जरा ईमानी हरारत को भी तौलो। अगर इतने पैसे खर्च कर रहे हो जलसों में तो याद रखना, ये मत सोचना कि इसका हिसाब नहीं होगा। ना ना ना, भूल जाओ। अल्लाह की कुदरत वो है कि जो उस्मान गनी जैसा सखी से तो हिसाब करने के लिए खड़ी है। हम और आप किस खेत के मूली हैं? सबसे पहले ये देख लो, ये उलमा जहां नाइबीन मुस्तफ़ा हैं तो वहीं जिब्रील का फरमान ये भी है कि आप जैसे तो जहन्नम में ठेल दिए जाओगे, इन मौलवियों की पहले जबानें काटी जाएंगी। ऐसे वैसे लीडर नहीं बनता। लीडर बनना है तो चौतरफा वार बर्दाश्त करना पड़ेगा, और ये तमाम चौतरफा वार बर्दाश्त करने के बाद भी 5 बार जाकर के खुदा की बारगाह में सजदा करना पड़ेगा, जैसे फलस्तीनी कर रहे हैं। क्या हाथ में लाशें बच्चों की हैं, फिर भी कहते हैं शुक्र अल्लाह। हाथ में अपने शौहर की लाशें बीवी लिए बैठी है, फिर भी कहती है हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। अपने घर की ईंटें सामने टूटते हुए देख रही है, फिर भी कहती है हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। अज़ीज़ाने मोहतरम, ऐसे जब मुसलमान बनोगे तो रब्बे काबा की कसम, करबला के मैदान में जब शहादतें हो गई, आखिरी शहादत हुसैन के होने लगी तो सजदे में जाकर के हुसैन ने कहा मौला 6 माह का दिया, राजी है या नहीं राजी? 18 साल का दिया, राजी है या नहीं राजी? 19 साल का दिया, राजी है या
नहीं राजी। 20 साल का दिया, 21 का दिया, 22 का दिया, 23 का दिया, 24 का दिया, 25 का दिया, 30 का दिया, 35 का दिया, 40 का दिया, 50 का दिया, अब 56 का दे रहा हूँ खुद अपना। मेरे मालिक अब बता कि राजी है या नहीं राजी। आतिफे खैब से खुदा की रहमत मुस्कुराती है, कहती है हुसैन हम तो तुझसे राजी है, ये बता कि तू हमसे राजी है या नहीं राजी है। शायर कहता है खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। टाइम से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि इसलिए दूर दराज से आया। जाओगे तो नहीं? अच्छा और सुनाऊं या खत्म कर दूं? कितने हैं, कितने सुनने वाले? सब हाथ उठा दो। वाह वाह भाई वाह। इसका मतलब है कि ईमान की धड़कन बढ़ गई है। फिर मरने के लिए तैयार रहना। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने अर्ज किया रसूल अल्लाह मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। आका ने इरशाद फरमाया शहीद होने के लिए तैयार हो जाओ। सरकार ने फरमाया शहीद होने के लिए तैयार हो जाओ। वो फिर कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं खुदाए वहदहू ला शरीक से बेपनाह मोहब्बत करता हूं। आका इरशाद फरमाते हैं इम्तिहान के लिए तैयार हो जाओ, इम्तिहान के लिए तैयार हो जाओ। सलाहुद्दीन अय्यूबी जब आप मौत का वक्त करीब आया, उलमा, फुक़हा, उदबा, मुफस्सिर, मुहद्दिस, मुक़र्रिर, हुफ़्फ़ाज़, हुज्जाज तमाम के तमाम लाइनों में लग गए। उसमें से अपने वक्त का एक मुफक्किर कहने लगा अफसोस का मकाम है कि इतना बड़ा जर्नैल जो बैतुल मक़दिस न कत्ल क़िताल से न जंगो जदाल से पहुंचता है और यहूदियों के गिरोह में जाकर खड़ा होता है और कहता है ये बताओ कत्ल क़िताल करोगे या बगैर कत्ल क़िताल के वापस दे दोगे? कत्ल क़िताल करोगे या बगैर जंग के दे दोगे? कहा वो क्या मतलब? का ये सलाहुद्दीन अय्यूबी है जो मौत को जबरदस्ती कहता है कि अगर तू है तो आजा मेरे सीने से लग जा, मैं तेरे सामने मौत खड़ी हो। मौत अगर तुझे लड़ना है तो अपने सिपह सालार और अपनी लश्करियों को बोला। सुन अमेरिका का कीचड़ जो बाइडन, सुन मैंने दुनिया हो फकीर कादरी हिंदुस्तान से तुझे कहना चाहता है कि तेरे पास कितने भी तोपे और कितने भी बम हो और तूने जो अपनी धाक पूरी दुनिया में बनाई थी कि हम सबसे ज्यादा ताकतवर है, एक बार अमेरिका तू जैसी रंडी की औलाद को तालिबान ने भगाया और मेरा यकीन है कि यह इजराइल तुझ जैसे कुत्ते को इंशाअल्लाह छोटी सी जमात फलस्तीन भगा करके और बैतुल मक़दिस वापस ले करके दिखाएगी। क्योंकि इसलिए पहले ये इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया वाले तालिबान को भी आतंकवादी कहते थे। हम कहते हैं साहब अभी भी कहो ना, अभी भी कहो ना। सोवियत संघ रसिया को तोड़वाने में जब अमेरिका का हाथ था तो इसी ओसामा बिन लादेन को अपना लीडर और अपना हीरो बना करके सोवियत संघ रूस को तोड़वाया और उसके 17 भागे 17 टुकड़े कर दिए। जब तक ये ओसामा बिन लादेन सोवियत संघ को तोड़ता रहा अमेरिका का हीरो था, और जब यही ओसामा बिन लादेन अमेरिका को तोड़ने लगा तो आतंकवादी हो गया है। हम किसी ओसामा की जो है हिमायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका तुझ जैसी दोगली पॉलिसी को हम हकीकत में लाकर खड़ा करते हैं। मैं बताना चाहता हूं मुसलमानों, सलाहुद्दीन अय्यूबी जब आपके इंतकाल का वक्त करीब हुआ
तो तमाम बड़े बड़े उलमा की लाइनें लग गई, गए देखने के लिए और आपकी इयादत के वास्ते पहुंचे। एक बहुत बड़ा मुफक्किर अपने वक्त का क्या कहने लगा जानते हैं? कहता है अफसोस का मकाम है कि इतना बड़ा जनरल अगर शहीद हो गया होता तो शहादत के मनसब पे फाइज हो जाता। अल्लाह अकबर, अगर शहीद हुआ होता तो शहादत के मनसब पे जाता। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी, इनके वालिद का नाम जानते हो? जानते हो? अरे यार आपको नहीं, इधर भी बहुत मुश्किल है कि पता होगा, नहीं कह रहा हूं मैं, इल्ला माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इसलिए कुरान का खुद फरमाते हैं, फरमान है वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम। अल्लाह ताला हम जैसे फ़कीरों को, क्योंकि इसलिए हमारी क्या हकीकत है, इसमें तो खुद गौसे आदम की औलाद तशरीफ़ फरमा है, जिनसे हमारी बख्शिश का जरिया मिलता है। जा करके हाथ जोड़ करके इन मखदूम गिरामी की बारगाह में इजाज़त ले करके बैठा हूँ इस कुर्सी पर, वरना मेरी क्या हकीकत, हम तो वही हैं जो आला हज़रत ने फरमाया है कि तेरे सदक़े मुझे 2 बूंद बहुत है काफ़ी, तेरे सदक़े मुझे 2 बूंद बहुत है काफ़ी। जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा, वो अगर मिलेगा तो इन्हीं के नाना जान और इन्हीं के दादा जान से मिलेगा, वरना आप पठानी का पूर्वा नाम रख लो। कोई पठान कितना भी बड़ा हो जाए, वो अपने वक्त का इमाम भी बन जाए, अहमद रजा खान भी बन जाए, लेकिन फिर भी कटोरा लेकर के मारहेरा की दहलीज पे खड़ा मिलता है। कटोरा लेकर के मारहेरा की दहलीज पे खड़ा मिलता है। याद रखना, आज का पीर अपने अमीर मुरीदों पे फख्र करता है, लेकिन वो मारहेरा का पीर था जो ये कह रहा है रोज़े महशर मुझसे अगर मुझसे पूछे खुदा, रोज़े महशर मुझसे अगर पूछे खुदा कि ये बता कि तू लाया है क्या, तो कह दूंगा कि लाया हूँ अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। अगर पीर हो तो ऐसा पीर हो और मुरीद हो तो ऐसा मुरीद हो। इसलिए पीर ढूंढो तो ढोलक वाला नहीं, अंगूठी वाला नहीं, चोटिया वाला नहीं, 5 वक्त की नमाज वाला ढूंढो। और ऐसा ढूंढो कि अगर बिलग्राम में हो, मारहेरा में हो, बरेली में हो, कचौचा में हो, वहां से दुआ करे तो पठानी के पुरवा के लोगों की मुश्किलें हल हो जाए। नारे तकबीर, पूरा मजमा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसो ख्वाजा, फैजाने मारहेरो बरेली, फैजाने के चौचौ देवा शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती सादुर रहमान साहब क़िबला, आमदे गाज़िए मिल्लत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, सलाहुद्दीन अय्यूबी जानते हैं, उनके वालिद मोहतरम का नाम नजमुद्दीन अय्यूब और आपके बेटे का नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी। हजरत नजमुद्दीन अय्यूब जब सरकार गौसे आदम की बारगाह में गए तो साथ में किसी और को नहीं, अपने उसी जर्नैल नौनिहाल बच्चे को लेकर गए। ऐसे बैतुल मक़दिस फतेह नहीं हुआ था। सरकार नजमुद्दीन अय्यूब जब अपना हाथ गौसे आदम के हाथ में देते हैं तो आपने कहा हुजूर, अगर मेरे हाथ को आपने कबूल कर लिया है तो ये आपका नाचीज खादिम जो अपने साथ लेकर आया है, ये आपकी औलादों में से है, सरकार इसे कबूल फरमा लें। हुजूर सरकार गौसे आदम ने अपने हल्के सिलसिला में उसको उन्हें भी लिया, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी को, और जब जाने लगे तो हजरत सरकार नजमुद्दीन अय्यूब ने कहा हुजूर आप इसके सर पर हाथ रख करके दुआ कर दें कि इससे अल्लाह ताला कोई दीन का बड़ा काम ले ले, इससे अल्लाह पाक कोई दीन का बड़ा काम ले ले। इसलिए इन मौलवियों को हकीर मत समझो, इन इमामों को बेवकूफ मत समझो। हम और आप हैं, आधा घंटे आपको तकरीर दे सकते हैं, ये वो हैं जो सिर्फ तकरीर ही नहीं 5 वक्त की नमाज देते हैं, जो सिर्फ नमाज ही नहीं आपके पैदा होने वाले बच्चे और बच्चियों के कानों में अजान देते हैं, सिर्फ अजान ही नहीं आपके मरने वालों पे के जनाजा भी
पढ़ा करते हैं, सिर्फ जनाजा ही नहीं आपकी मुश्किलों में आकर के खड़े हो भी हुआ करते हैं। इसलिए हर साल में कपड़ों के तरीके से इन इमामों को मत बदलो, वरना जो तुम्हारी तबाहियों का राज है ना, वो इनकी बद्दुआओं का सिला है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? मैं किसी का सपोर्ट नहीं लेता हूं, मेरे लिए बगदाद का सपोर्ट अरे क्या कहने पे माशाअल्लाह काफी है, जरूरत नहीं है। और जिस गुंबद बरेली का ये अमामा बांधा हूं ना, मैं वहां से बिका हुआ हूं, आप लोग हमें खरीद भी नहीं सकते हो, क्योंकि इसलिए मर गए सर पटक करके तादु शरिया के दुश्मन, लेकिन जो फतवा तादु शरिया का था वो है रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सरकारे गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हजरत नजमुद्दीन अय्यूब ने कहा, हुजूर इसके सर पे हाथ रख करके दुआ कर दे, अल्लाह इससे कोई बड़ा दीन का काम ले ले। सरकारे गौसे आदम ने हाथ तो बढ़ाया, लेकिन अय गौसे आजम आपका हाथ भी इतना बड़ा हाथ है कि बगदाद में बैठे हो तो दरिया के अंदर चला जाए, बगदाद में बैठे हो तो हिंदुस्तान पहुंच जाए, बगदाद में बैठे हो और 70 लोगों के हाथ आकर के इफ्तारी कर ले, बगदाद में बैठे हो और शेर के चमड़े को हिला करके रख दे। अज़ीज़ान मोहतरम, गौसे आदम ने हाथ बढ़ाया तो सर पर ही नहीं गर्दन पे चला गया। कहां गया? गर्दन पर। अल्लाह अकबर। हुजूर सैयदना गौसे आदम ने हाथ बढ़ाया तो गले पे नहीं गर्दन पे गया। और याद रखें, दुश्मन जब वार करता है ना तो छुप करके वार करता है, और मर्द जब वार करता है तो सीने पे वार करता है। इसलिए अगर दुश्मन कोई वार करता है तो पीछे से वार करता है। सरकारे गौसे आदम की नजर देख रही थी कि मेरे मुरीद और मेरे गुलाम पे अगर कोई वार करेगा तो दुश्मन अगर होगा तो पीछे से वार करेगा, और अगर मर्द होगा तो ये खुद ही मर्द जर्नैल है, ये किसी को नहीं बख्शेगा। इसलिए सरकारे गौसे आदम ने सीने पे हाथ ना फेर करके गर्दन पे हाथ रखा। जब किसी मुफस्सिर ने कहा काश इतना बड़ा जर्नैल शहीद हो गया होता, तो आपने जवाब क्या दिया जानते हैं? तुम्हें तुम्हारा अकीदा और तुम्हारा ईमान कमजोर है हजरत, आप अपना ईमान ठीक कर लो। किससे कह रहा है? अपने वक्त का जर्नैल, अपने वक्त के मुफ्ती और अपने वक्त के मुफस्सिर से। आपने कहा अच्छा, हम आए थे आपको बताने के लिए, आप हमें ही बताने लगे। कहा आप अपना अकीदा ठीक कर लो। इसलिए नजद के पिल्लों, नदवा के कुत्तों, तुम्हें ये चैलेंज करता हूं, अगर तुम अपना अकीदा ठीक कर लिए तो वाह वाह, वरना तारिक जमील के मरने के वक्त में अगर कब्र पे फातिहा करो तो कोई फायदा नहीं। देखा ना तारिक जमील को, पाकिस्तान वाले को ना, है बेटा आसिम जमील गए, अब तक कहते थे कि तीजा यानी 3 दिन या 5 दिन या 40 दिन मुकर्रर करके तरीका करना, फातिहा करना, ये बरेलवियों का तरीका है। और बेटे का, बाप का बेटा जब मर गया तो अब्बा कब्र पे खड़े होकर ऐलान करते हैं कि परसों जुमा के दिन हमारे बेटे का तीजा है। ये है देवबंदी, ये उनके फतवे हैं। इसलिए आओ, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा हजरत आप अपना अकीदा और अपना ईमान दुरुस्त कर लो। कहा वो कैसे? कहा अपने गौसे आजम का ऐलान नहीं सुना? कहा वो कौन सा वाला? कहा सरकार गौसे आजम ने फरमाया है कदमी अला हाज़िही रकबत कुल्ली वली जिल्ला, मेरा कदम तमाम औलिया के गर्दनों पर। जब सरकारे गौसे आजम का तलवा आपकी गर्दन पे हो और आप शहीद होने से बच जाओ, हालांकि शहादत इस्लाम में एक मनसब है, तो फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसके गर्दन पे सरकारे गौसे आजम का तलवा ही नहीं, उनका दस्ते पाक हो, तो कोई दुश्मन कैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी को के गर्दन को काट सकता है? हो सकता हो कि खुदा की रजा
इसी में हो कि जिसमें सरकार गौसे आजम के हाथ का जो है पंजा अगर पड़ जाए तो वो कहीं ऐसे नहीं जा सकता। तो पता ये लगा आला हजरत का शेर पढ़ो, ईमान ताजा हो जाएगा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अज़ीज़ान मोहतरम, तकरीर हमारी नहीं, तकरीर असल में गाजी मिल्लत की होगी और आप उनकी भी तकरीरों को गौर से समाअत करें। मुझे उम्मीद है कि जब से फ़कीर बैठा है आलिमों में से एक आध दो चले गए होंगे, आप में से भी गया है गया है यार, बैठा था लेट गया है। इनको सोने दो, इनका सोना भी इबादत है यार। इसलिए आप लोग जब अपने इमाम के हुजरे में जाते हो ना, इमाम साहब, अच्छा भैया इमाम साहब हैं या गुलाम साहब हैं, इनका सोना भी इबादत है, क्योंकि इसलिए इनके ऊपर अभी शरीयत है ही नहीं। और याद रखिए आपकी पूरी जिंदगी की इबादत, इमाम का एक सजदा तुम्हारी पूरी जिंदगी की इबादत पे भारी नजर आता है। इसलिए इमाम को इमाम ही समझो। जिस हम जैसा इमाम मिल जाएगा तो सदर सेक्रेटरी के रोज बैंड बजा देगा। भगा देता हूं निकाल करके, चैनल पे यहां से सुन रहे होंगे, न जाने तारिक भाई कितने फॉलोअर्स हैं आपके? 4 लाख। आसान नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बंदा ऐसा है, चैनल आपका कादरी है। अच्छा, अल्लाह सबको हलाल काम की तौफीक दे, हलाल काम की। और हम इसको ये जो है टीवी और चैनल को अपने पीर के ही फतवे पे अमल करते हैं साहब। आप चला लो चाहे जो कुछ, ना हम ये कह रहे हैं कि आप हमारी दिखाओ और ना हम कह रहे हैं कि आप हमारी चलाओ, क्योंकि इसलिए आप चला रहे हो लना आमालुना वलकुम। कहते हैं कैसे बचेंगे तादुश शरिया वाले? कुरान से बचेंगे तादुश शरिया वाले, कुरान ही से बचेंगे। कुरान हर चीज का हथियार है। और याद रखना, तुम हमें जितना भी मिटाने की कोशिश की है, हम तुम्हारे जैसे यजीद को, हलाकू को, चंगेज को और न जाने कितने कितने को हम निगल गए। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। और इस सरजमीन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपसे एक और गुजारिश करके चला जा रहा हूँ, जब तक कि काज़िया जो है गाज़िया मिल्लत तशरीफ़ ला रहे हैं। एक बात और गौर करें, आप जाए ना, आप अपने हालात पे गौर करें। अच्छा ये बताइए, अगर आप इमाम साहब को एक टोपी दे दें तो आप 10 गांव चिल्लाएंगे कि हमने टोपी दिया। आप एक जोड़ा कपड़ा, अगर वो भी कब का, तीजे का, 40वें का, ये बेचारे मरने ही वाला लेंगे कि कभी जिंदा वाला भी दोगे? निकाह के टाइम में ये कौम जो है ना 10,000 का डीजे लाएगी और 5,000 का कैमरा लाएगी और इधर से उधर तमाम चीजों में खर्च करेगी। और अगर न मर्द न औरत, तीसरा वाला फिरका अगर आ गया तो 4-5 हजार रुपया उनको भी देगी। गलत बोल रहा हूँ या सही है? हाफिज हैदर चले गए क्या? अच्छा भैया, उससे तो कोई नहीं रोक सकता, उसे मत रोको भाई, क्योंकि इसलिए कुछ का तो ऐसे है कि दहाड़ने से निकल जाता है।
हमने निजामुद्दीन मरकज में दहाड़ा जा करके तो एक पकड़ कर भागने लगा, तो लोगों ने कहा हजरत इसको क्या हो गया? मैंने कहा हो सकता हो कि कमरबंद जो है ना वो टूट गया, इसलिए गौसे आदम के शेरों के सामने चाहे बेल्ट लगा करके आओ तो बहुत हिसाब से आना, जाओगे तो हाथ में लेके जाओगे, इसलिए डरो मत। अगरचे 10-20 आकर के तुमसे कहे कि नारा लगाओ तो किसी गैर का नारा मत लगाना। अगर तुम रसूल के उम्मती हो तो कितना भी मारे जाओ, पीटे जाओ, जो तरीका बिलाल का था वो किसी और का नहीं। आज के दौर में कहते हैं हजरत यहाँ पकड़ करके जय श्री राम का नारा लगवाया जाता है। मैंने कहा भाई ये कौन सी नई चीज है? ये नई नहीं है, इनके अब्बा उमैया ने भी बिलाल से लगवाया था। तो बिलाल ने किसी मालिक का नारा नहीं, मुख्तारे कुल का नारा लगाया था। खुदाए वादौला शरीक सारी कायनात के मालिक का नारा लगाया था। तो याद रख, मौत से मत डर, जिंदगी को बेच दे। किसके हाथ में? खुदा के हाथ में। और नारा लगा तो हमको किसी की जय विजय करने से क्या गरज, हमको किसी की जय विजय करने से क्या गरज, हमें काफी है अपना नारा, हमें काफी है अपना नारा या रसूल अल्लाह। कम से कम मरेंगे तो देखने वाले कहेंगे तो कि यार किसी और के नारे पे नहीं बिका, नबी के नारे पे बिक कर गया। नारे तकबीर, पूरा मजमा खड़ा हो जाए। हुजूर गाजी मिल्लत की आमद हो रही, इस्तकबाल करें माशाअल्लाह पूरी जिंदगी के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शानशाहे खिताबत, आमदे हुजूर गाजी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, शानशाहे खिताबत हुजूर गाजी मिल्लत मिंबर नूर पर जलवाबार हो चुके। इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ रखें सभी हजरात, माशाअल्लाह तशरीफ रखें। सुभान अल्लाह। आप हजरात बैठ जाएं, अपनी जगह बैठ जाएं और अपनी जिम्मेदारी का सबूत दें। जाइएगा नहीं, क्योंकि इसलिए तारीख बहुत मुश्किल से मिली है और हमने हजरत को भी आपके इन तमाम हालात और उमूर से कुछ आपकी बारगाह में अरीज़ा पेश किया है। इंशाअल्लाहुल अज़ीम मुकम्मल तौर पर अपने लबो लहजे में इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे। अगर मैं सूरज के सामने बैठकर चिराग बन करके अपनी रोशनी दिखाने की कोशिश करूं तो मुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं है। बस इसी पर अपनी बात को ख़त्म करता हूं। खूब की शहर चमन फूल चुने साथ रहे, बागबां जाता हूं गुलशन तेरा आबाद रहे, ए महफिल नूर तो जिंदाबाद पाइंदाबाद। हमा अलैना इल्लल बलाग। अगर किसी किस्म की कोई कोताही या गलती या किसी माँ बहन या अपने भाई या किसी उलमा की शान में कोई लफ्ज़ गलती से कस्तन सहवन लफ्ज़न लगवन अमदन ख़तान अगर निकल गया होगा तो इन उलमा हजरात को अपने मौला की बारगाह में गवाह बना करके अपने मालिक की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। आप भी पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।